तो आज हमारी कार्टून एनिमेशन सीखने की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक कार्टून करेक्टर लिया था, ठीक है, और इसको जो है हमने सेपरेट किया था, इसके आर्म्स वगैरह को और बॉडी को हमने अलग अलग किया था, ठीक है, जो कि हमने फोटोशॉप में परफॉर्म किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में मौजूद है, देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग इसमें बोन्स ऐड करने वाले हैं, लेकिन बोन हम इस पूरे स्ट्रक्चर पे ऐड नहीं करने वाले, इसको हमने पीएसडी सेव कर लिया था। और आज के वीडियो में हम लोग इसको सिर्फ जो पीएनजी है, यानी कि अगर आप इसमें आप लोगों को इस चीज़ का डिफरेंस मालूम होगा कि अगर आप लोग सिर्फ इमेज पे बोन लगाते हैं सिवाय इन सब चीज़ों को करने के, तो उसमें क्या डिफरेंस है और इसको करने के बाद क्या डिफरेंस एनिमेशन में आता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बैक को यहाँ पे नहीं रखते क्योंकि वो आपस में मर्ज हो जाएगा। तो हम लोग आप लोगों को इस अगर आपने इमेज पे लगानी है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी उसमें यह है कि आपके बैकग्राउंड्स पे या उसके जो हाथ वगैरह हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम मोह को ओपन कर लेते हैं, नया टैब, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अच्छा, हमारे पास ये इमेज आ गई है। और जैसे ही आपके पास इमेज जितनी भी हों, ठीक है, आपने जब इनको बोन्स ऐड करनी है, आपने इनको सारी को सिलेक्ट करके उसके बाद ग्रुप विद सिलेक्शन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी नाम है आपने उसको नाम रख देना है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे माउस पे राइट क्लिक करनी है और यहाँ पे कन्वर्ट टू बोन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सिलेक्ट बोन है और एक ऐड बोन है। ऐड बोन ए से होगा और सिलेक्ट बोन का शॉर्टकट की बी है, ठीक है। तो अगर आपका ह्यूमन करेक्टर है तो उसको आपने एक बोन यहाँ पे ऐड करनी है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट को इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो कि मैं कौन से टूल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन बाद में होती है कि यहाँ से क्या हुआ है या क्या हुआ है, उसकी उनको समझ नहीं आती। तो मैं यहाँ से एक एक टूल को बार बार सेलेक्ट करके आपको साथ साथ सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो यहाँ पे एक मेन बोन लगा दी है, ठीक है। इस बोन के साथ हमारी बाकी बोन सारी कनेक्टेड होने वाली है। कनेक्टेड को बाद में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। यहाँ पे अगर हमारे ये सेपरेट सेपरेट पार्ट होते तो हम इनको अगर हमने मूवमेंट देनी है तो यहाँ पे हम सेपरेट सेपरेट भी रख सकते थे, लेकिन हमारा एक ही पार्ट है तो हम यहाँ पे ये शोल्डर तक रख रहे हैं। शोल्डर तक अगर आपने दो भी रखनी है तो शोल्डर तक रखनी है, उसके जहाँ पे भी आर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक रखनी है। वहाँ तक क्यों रखनी है? क्योंकि जब आपने आर्म्स को कनेक्ट करना है तो आपने मेन के साथ नहीं कनेक्ट करना, आपने बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। यानी कि इस मेन से मुराद ये है कि एक मेन बोन आपकी निकल रही है, उसके आगे जितनी भी है एक दूसरे के साथ कहीं पे भी कनेक्टेड हो सकती हैं, ठीक है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। यानी कि अगर आपने आर्म लगानी है तो मेन के साथ कनेक्ट नहीं करना। आगे जितनी भी जा रही हैं उनको, जैसे बिजली होती है और एक बिजली जो पीछे से जो है वो एक ही आ रही होती है, लेकिन आगे जाके उसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा निकल आती है, ये भी एक ऐसा ही सीन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले इसकी गर्दन के लिए बना लेता हूँ और इसके बाद इसके हेड के लिए बना लेता हूँ। यहाँ से फिर मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ या स्टूल को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमने ए को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर पे जहाँ पे भी हमारे कर्व्स आते हैं वहाँ तक हमने कर देना है। उसके बाद हमने डी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर सिलेक्शन टूल पे आकर डी सेलेक्ट करने हैं इन टूल को। अभी ये ब्लू नहीं रही, ठीक है। फिर ऐड पे आया हूँ और ऐड पे नहीं आना, पहले मैंने सेलेक्ट करना है फिर से इसे ही, और उसके बाद यहाँ से हमने ये भी लगा दिए। अभी जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऊपर जितनी मर्जी हम ब्रांचेस बनानी है ये ऊपर के लिए, नीचे के स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने फिर से इसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से सिलेक्शन टूल पे आता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ जो हमने मेन बनाई थी ऊपर के स्ट्रक्चर के लिए, नीचे के लिए भी यही यूज़ होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से ए को प्रेस कर लेते हैं, यहाँ ए के टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग इसके जहाँ पे भी बेंडिंग पॉइंट्स हैं वहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बाद हमने फिर से सबको डिसलेक्ट करना है और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग की इसके शॉर्टकट कीज़ को याद रख लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। आपका एनिमेशन का वर्क फ्लो जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल जी कर रहा हूँ और यहाँ से फिर से मैंने उसके बराबर ही रखनी है, ठीक है। तो ये भी हमने बना दी है, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ पे नीचे आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ या एस, ठीक है।
तो आपने इसकी बोन की स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपको साइड पे दिख रहे हैं, ये बोन इस चीज़ को भी हर्ट कर सकती है, यानी कि ये जहाँ जहाँ पे भी इसके ये साइड जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे जाके ये टारगेट करेगी। तो अगर आप इसको कम कर दें तो इसके टारगेट दूसरी जगहों पे थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन एक इमेज पे जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिंक बोन का ऑप्शन था, जो कि कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली बोन नीचे वाले के साथ सिलेक्टेड है, और ये वाली जो है वो इसके साथ है, और ये आपस में ही जा रही हैं, ठीक है। ये आपको एरो दिख रहा होगा, और ये नीचे वाली जो है ये भी ऊपर जा रही हैं और इसी के साथ सिलेक्टेड है। अभी हम लोग कंट्रोल ए करते हैं, सिलेक्शन बॉल पे आके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी इमेज आए, जो जो इमेजेस होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो उस पर सेपरेट पार्ट्स हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस कर लेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, ब्लू। तो ये इसके साथ बाइंड हो गई हैं, ठीक है। अभी अब मैं यहाँ पे जेड प्रेस करता हूँ, और यहाँ से हम इसको मूव करवाते हैं, तो ये कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। क्योंकि ये एक ही इमेज है, ठीक है, तो इसमें हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी वजह से हम लोगों ने इसके पार्ट्स को अलग अलग किया है, ताकि हम लोग बोन्स को अलग अलग बाइंड करें और ये आपस में एक दूसरे को टारगेट ना करें, ठीक है। अभी नॉर्मल अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ, इसकी बॉडी मूवमेंट करता हूँ, तो ये कोई इतना इशू नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसके कुछ पॉइंट्स हिल रहे हैं, और यहाँ से ये अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर तो आपने सिर्फ करैक्टर को थोड़ा बहुत मूवमेंट देनी है, अगर कोई आपका सीन है, ठीक है, और उसको आपने सिर्फ लिप्स को सैनिक करना है तो ऑडियो के साथ, तो उसके लिए तो ये ठीक है कि आप लोग ऐसी इमेजेस को ही सिर्फ, बजाय इसके कि आप इसके एक एक पार्ट को अलग करें, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर एनिमेशन करनी है तो आपको उसके पार्ट्स अलग करने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब पीएसडी को जो हमने बनाई थी उसको जब हम लोग बोन्स लगा के एनिमेट करेंगे तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी बेहतर थी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे हमने एक रखा था, तो यहाँ पे पीएनजी डेमो के नाम से हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक पीएसडी जो हमने सेपरेट की थी उसको एनिमेट करने वाले हैं, ठीक है।